हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, वर्ग 1 पदवृद्धि बड़ी अपडेट। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती प्रदेश के अभ्यर्थी हुए बाहर, जल्द होगी पदवृद्धि। तो जो वर्ग 1 का भी रिजल्ट आया था और जिसकी अभी प्रक्रिया चल रही है, काउंसलिंग सत्यापन हो चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो चुके हैं। तो इसके बाद जो प्रदेश के अभ्यर्थी वो लगातार धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन कर रहे हैं कि वर्ग 1 के पदों में वृद्धि की जाए। इसी को लेकर एक बड़ी ही अपडेट निकल कर आ रही है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश के अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं और जो अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में 50% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका। MP के उम्मीदवार कर रहे पद बढ़ाने की मांग। MP में उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती में अन्य राज्यों के करीब 50% अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। इस वजह से MP के अभ्यर्थी पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। स्थिति यह है कि 16 विषयों में 4052 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके अलावा करीब 4500 पद बैकलॉग के हैं। इस तरह से करीब 8500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में मेरिट के हिसाब से उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद उनकी भर्ती की जाएगी। इधर पदवृद्धि की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर लिस्ट भी वायरल कर दी है, जिसमें बताया है कि अन्य प्रदेश के करीब आधे अभ्यर्थियों को भर्ती में मौका मिल जाएगा। यही नहीं, प्रदेश पदों में भी कई विषयों में 20 से 22 पद ही आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी अनारक्षित पर आवेदित करते हैं। ऐसे में कट ऑफ हाई जाता है और स्थानीयों को कम मौका मिल पाता है। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। 8500 पदों पर जारी है भर्ती की प्रक्रिया, चल रहा है सत्यापन। इस तरह MP के अभ्यर्थियों को कम मौका। यहाँ पर विषय दिए गए हैं, जैसे कि बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 53 पद अनारक्षित श्रेणी के थे। इनमें से 35 पद प्रदेश के उम्मीदवारों ने लिए हैं, 18 अन्य प्रदेश के उम्मीदवार ले गए हैं। इसी प्रकार हिंदी में 91 पद हैं टोटल अनारक्षित श्रेणी के लिए, और इसमें से 33 पद अन्य प्रदेश के उम्मीदवार ले गए हैं और 58 पद MP के उम्मीदवार ले पाए हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में केवल 67 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। इसमें से 35 पद अन्य प्रदेश के उम्मीदवार ले गए और 32 पद MP के उम्मीदवारों के लिए हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 153 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। इसमें से 21 पद MP के उम्मीदवार अन्य प्रदेश के उम्मीदवार और 132 पद MP के उम्मीदवार ले गए हैं। इसलिए चर्चा में है मुद्दा। प्रदेश में 2018 में सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश में नौकरियों में प्रदेश के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि प्रदेश में बेरोजगारी को कम करना। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन आगे कुछ नहीं हो सका। उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रही प्रीति गंगली ने बताया कि अव्वल तो नए पद ही काम निकले, ऊपर से बैकलॉग के पद इसमें जोड़ते जा रहे हैं। इससे बाहरी अभ्यर्थी भी फॉर्म भरते हैं और मध्य प्रदेश वालों को प्राथमिकता न होने के कारण भर्ती में उनका प्रतिशत कम होता जा रहा है। मेरिट लिस्ट में सीधी भर्ती के अनारक्षित वर्ग की लिस्ट में 53 पद बायोलॉजी के, इसमें से 35 उम्मीदवार अन्य प्रदेशों के हैं, यानी 66% बाहरी हैं। MP के 18 यानी कि 34% ही मेरिट में आए हैं। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया, तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी ज़्यादा पद ले गए और MP के अभ्यर्थी बाहर हो गए। इस प्रकार से वो लगातार पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।